अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 2696 पॉइंट प्लस थी। ट्रंप का एक पॉजिटिव बयान प्लस बजट, तो दो इवेंट थे आज, जिसकी वजह से मार्केट में सुबह से ही गैप ओपनिंग हुई और 3390 तकरीबन पॉइंट प्लस हुए मार्केट में और मिनिमम 1242 पॉइंट प्लस हुए और क्लोज हुई है 2696 यानी कि 2700 पॉइंट। वॉल्यूम जो है वो कल से तकरीबन डबल है। कल 186 मिलियन के काम वॉल्यूम हुआ था, आज 320 मिलियन का काम हुआ है। वैल्यू में भी 17 बिलियन का काम हुआ था कल और आज हुआ है 30 बिलियन का, तकरीबन ये भी डबल है। तो सबसे पहले हम चलते हैं रिपोर्ट की तरफ और हम जो लोग सिंपल भाषा समझना चाहते हैं या पसंद करते हैं उनके लिए है। सबसे पहले अलर्ट कैंडल्स बता देता हूँ आपको, मैं लिखी नहीं है मैंने। फौजी सीमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, फौजी सीमेंट, मीज़ान बैंक, इनकी अलर्ट कैंडल बनी है। अलर्ट कैंडल का मतलब ये होता है डेली टाइम फ्रेम पे बनती हैं अलर्ट कैंडल्स और इनके हाई के ऊपर आप बाई कर सकते हैं नेक्स्ट डे, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाले, ठीक है जी। और स्टॉप लॉस के साथ आप इसके अंदर एंट्री लेंगे। विदाउट स्टॉप लॉस जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं होती, वो सारे का सारा तुक्का होता है और जितने भी बुरे अलकाबात मैं दे सकता हूँ उसको मैं दे सकता हूँ, ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस नहीं हो सकती, बहुत बुरे आप ट्रैप में फंसेंगे। अच्छा जी, फौजी सीमेंट, मीज़ान बैंक, पावर सीमेंट, PIBTL, इनकी अलर्ट कैंडल बनी है। अलर्ट कैंडल का मतलब यही है कि आज के हाई के ऊपर आपने परसों इसको बाय करना है। इतनी सिंपल बात भी अगर नहीं फॉलो कर सकेंगे मेरे भाई तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं बने। आप ये नोट कर लें, इसको बुरा ना मनाइएगा लेकिन नहीं बने आप। इसके बाद जो बिल्टी स्टॉक्स हैं, मैंने बिल्टी स्टॉक्स बताया था ना कि मैंने आपको कहा था कि जो आपकी जो वॉच लिस्ट होती है उससे उसके अलावा भी कुछ ऐसे छोटे पेनी स्टॉक्स होते हैं जो कि चलते हैं मार्केट में। तो उनमें KOSM है, SPSL और OBOY, ये 3 स्टॉक्स हैं। जो बिल्टी स्टॉक्स हैं उनको हम अपनी शॉर्ट टर्म के लिए वॉच लिस्ट में लेकर आते हैं। वो लेकर आते हैं वॉल्यूम बेस्ड। जब भी किसी कंपनी का वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ता है और वो RSI 60 क्रॉस करती है तो तब हम उसको अपने वॉच लिस्ट में लेकर आते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। और ये पेनी स्टॉक्स होते हैं, इनको तो बहुत मतलब अगर आप बहुत डिसिप्लिन्ड हैं और कोई स्ट्रेटजी है आपकी पेनी स्टॉक्स में काम करने की, तभी आपने इनमें काम करना है। इसके अलावा स्टॉक्स नोट कर लें जो कि आज सीमेंट सेक्टर में काफ़ी तेज़ी देखी गई, स्टील सेक्टर में तेज़ी देखी गई, लेकिन अलर्ट कैंडल नहीं बन सकी। हाफ अलर्ट कैंडल बनी है सबकी, यानी कि RSI 60 से ऊपर है, 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर है, 200 की मूविंग एवरेज से नीचे है, जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल हमारे ये काम के नहीं है लेकिन आपके काम के हो सकते हैं जो जल्दी एंट्री लेना चाहते हैं। CHCC, DG खान सीमेंट, DGKC, GL, गाल, ISL, KOHC, मुगल और पायनियर सीमेंट। ठीक हो गया सर? अच्छा, इसके बाद आखिर में मैं आपको अपने स्टॉक्स भी बता दूंगा। अच्छा, इमर्जिंग स्टॉक्स में फौजी सीमेंट न्यू एंट्री हुई है और ATLH न्यू एंटर हुआ है, लकी न्यू एंटर हुआ है और TPLP जो है वो B सेक्टर में है, कल भी B में था। TPLP जो है वो कल A से आज B में, TPLP A से B में गया है, ठीक है। इमर्जिंग स्टॉक है, तेजी में है, अभी तक बुलिश में नहीं आ सका ये। अच्छा, इसके अलावा GHNI बुलिश में है, B से A, ये बुलिश में है बट B से A में गया है, ठीक है। B कैटेगरी से A में शिफ्ट हो गया है तो मजीद बेहतर हुआ है। पाक ऑयल फील्ड मजीद बेहतर हुआ है, बुलिश में था। और एक्सट्रीम बुलिश के अंदर TPLT है और TPL है। TPL भी A कैटेगरी से B में चला गया। इसका मतलब है कि थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी इसमें नजर आ रही है। अगर A ये आवरली टाइम फ्रेम पे दोबारा मूव दिखाता है तो हम एंटर हो सकते हैं, बट अभी एंट्री नहीं लेनी, रैंडम एंट्री नहीं लेनी। B कैटेगरी के स्टॉक्स मैंने आज इस लिस्ट में डाले ही नहीं है, इसलिए कि A और A+ के इतने स्टॉक्स थे कि मैं B की तरफ देख नहीं सका और ना ही मुझे देखने की जरूरत है। स्टॉक्स अगर A और A+ में कम हो तो फिर हम B को भी देख सकते हैं, बट A और A+ में इतने स्टॉक्स थे कि आपको B की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी ये है कि आप अगर सिर्फ A और A+ के साथ स्टिक हो जाएंगे ना, मैं आपको बताऊं कि जिंदगी में बहुत आसानी हो जाएगी आपकी। ये मैं आपको
बिल्कुल स्क्रीनर एक है जिसकी वजह से मैं ये काम सारा कर पाता हूँ और स्क्रीन करके आपको दे रहा हूँ। ए और ए प्लस जो स्टॉक्स हैं उन्हीं के अंदर आपने शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है तब भी उनमें करें, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तब भी उसके अंदर करें। इसके अलावा मतलब आप अपनी ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेटेड ही होगी आपकी ज़िंदगी, इसके अलावा आसान नहीं होगी। आसान यही है कि ए और ए प्लस वाले स्टॉक्स पकड़ें जब भी पकड़ना है। ठीक है सर। अच्छा, बाकी जितनी भी है ना, यानी कि जो हाफ अलर्ट कैंडल्स बनती हैं, जैसे मैंने आज बताया आपको सीमेंट सेक्टर, वो एक मतलब आप अपने अंदर कम्प्लेक्स अपनी इस ट्रेडिंग को कम्प्लेक्स करते चले जाएं, जितनी कम्प्लेक्स करते चले जाएंगे होती चली जाएगी। इसके अंदर इतनी गुंजाइश होती है कि सारी दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है, कम्प्लेक्स करते चले जाते हैं, तो ये होती चली जाती है। असल में हमारा जो बुनियादी काम है वो है हमारा प्रॉफिट उठाना। प्रॉफिट से फिर हम बहुत दूर होते हैं। जितना आप उसको कम्प्लेक्स करते चले जाएंगे, इसका जो हमारा मकसद है स्टॉक मार्केट में काम करने का, उस मकसद से आप हटते चले जाएंगे। सिंपल रखें। सबसे ज़्यादा पैसे जो हैं वो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग वाले बनाते हैं और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग वाले ही, ज़ाहिर बात है, उन्हीं के हाथ में मल्टी बैगर्स भी किन के हाथ में आएंगे? मल्टी बैगर स्टॉक्स भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं उनके हाथ में आएंगे। शॉर्ट टर्म वाला तो छोटी छोटी एंट्रीज लेके निकल जाता है और कई दफ़ा बड़े बड़े लॉसेस भी लेता है। मल्टी बैगर उसके हाथ में आते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के हाथ में आते हैं, लेकिन नेगेटिव नुकसान में अगर आप देखते हैं ना, मल्टी बैगर्स वो उठाता है। ये हमारा एक छोटा सा प्रॉब्लम है। अच्छा, इसके अलावा ये हमारी होगी समरी सारी, और ये हमारे पास आ गया लिस्ट जो हमारी पूरी ए और से लेके डी माइनस तक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लें। ठीक हो गया जी, इसको आप नोट कर लें सर। ये नोट हो गया जी, अभी नोट कर लें। आपकी जो स्टॉक्स हैं वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं इस वक्त, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब सीधा चलते हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं चार्ट को। अब चार्ट के अंदर मुझे जो अच्छा KOSM को देख लेते हैं, जो पेनी स्टॉक्स हैं। अच्छा, OBOY, ये हमारे व्यूवर हैं, उन्होंने 2-3 दफ़ा मैसेज किया है कि यार OBOY को आप एनालिसिस नहीं करते। मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 102 कंपनीज़ का एनालिसिस करता हूँ। 102 कंपनी के अलावा जितने भी कंपनीज़, ऐसा नहीं कि 102 कंपनीज़ ही परफॉर्म करती हैं। स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ इसके अलावा भी परफॉर्म कर रही होती हैं लेकिन जो बिल्टी स्टॉक को जब आप पकड़ने जाते हैं ना, यानी कि डेली बेसिस के ऊपर आपने स्क्रीन करना है सारे स्टॉक्स को, उनके वॉल्यूम देखने हैं। जिसका वॉल्यूम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है लास्ट डे से, उसको हम देखते हैं। तो वो ये स्ट्रेटजी जो है, इससे आप OB, जैसे ऑयल बॉय एनर्जी लिमिटेड है, ऐसे शेयर्स पर पकड़ सकते हैं। इसके अलावा जब तक कोई भी कंपनी आपकी वॉच लिस्ट में नहीं होगी, उसको आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं? तो ये ट्रैक करने का तरीका है कि पूरा स्क्रीनर आप देखें और देखें कि यार किस कंपनी का वॉल्यूम जो है वो बेहतर हुआ है। ठीक है, तो उसको हम देख सकते हैं। अब इसका जो वॉल्यूम है नॉर्मली 1-2 मिलियन चलता था, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 1, 2, 3, 4 मिलियन। ठीक है ना, एक दिन हुआ इसका वॉल्यूम, 15 मई को इसका वॉल्यूम हुआ 15 मिलियन का। उसके बाद हुआ इसका वॉल्यूम 3 मिलियन का, फिर अगले दिन वॉल्यूम हुआ 5 मिलियन का, उसके बाद फिर हुआ 1.63, फिर हुआ 10 पॉइंट। तो ये अपने 1 मिलियन के वॉल्यूम से निकल गया 5, 7, 8 पे चलना शुरू हो गया, फिर 11 मिलियन, फिर 4 मिलियन, फिर 7 मिलियन। तो ये आपकी वॉच लिस्ट में आ जाना चाहिए अगर आप अपनी वॉच लिस्ट से हट के भी स्टॉक्स को उठाना चाहते हैं, जिसको मैं बिल्टी स्टॉक्स कहता हूं। तो OBOY हमारी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अलर्ट कैंडल इसकी बनी थी जिस दिन इसका वॉल्यूम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम इसका डला था 2 मिलियन का। वैसे इसका 3,70,000 का, 3,87,000 का, 5,93,000 का काम हो रहा था। तो पिछले अगर आप जा रहे थे तो इसका नॉर्मली 6-7 लाख का एवरेज काम था। उस दिन इसका काम हुआ 2.25 मिलियन का। तो यहां पर इसकी अलर्ट कैंडल भी बनी थी, अगर आप उस दिन देख लेते। अब ये बात है डेली बेसिस के ऊपर आप देख सकते हैं, ठीक है ना, OBOY जैसे स्टॉक्स को। अच्छा, अब खबर क्या होती है? खबर अखबार कुछ नहीं होता सर। आप स्क्रीनर से ही ये स्टॉक्स जो हैं आप उठा सकते हैं, खबर की जरूरत नहीं होती है आपको। जो कुछ भी होगा चार्ट पे सामने आ जाता है। ठीक है, अगर 2-3 अगर स्क्रिप्ट की बात चार्ट ने नहीं बताई आपको, तो 500 स्टॉक्स की तो बता रहे हैं ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अच्छा जी, अब हम KOSM को देख लेते हैं। KOSM, कोहिनूर स्पिनिंग। तो कोहिनूर स्पिनिंग को आप देख सकते हैं कि इसका वॉल्यूम 8 अप्रैल के बाद से थोड़ा बहुत बेहतर हुआ है। इसका वॉल्यूम जो है वो 48 मिलियन 3 दिन में हुआ था। 21 अप्रैल को 48 मिलियन, 48 मिलियन, 48 मिलियन, 69 मिलियन, उसके बाद वो नीचे आना शुरू हुआ। फिर आते आते अब ये 2-3 दिनों से आज इसके अंदर काम हो गया है दोबारा 57 मिलियन। तो यहाँ से लगता यही है कि अगर तो ये जो उसका पुराना हाई है 6 रुपये 72 पैसे, ये हाई क्रॉस कर जाता है तो KOSM का यही होता है कि सीधी ऊपर एक फ्लाइट लेता है, उसके बाद फिर वो नीचे, फिर ऊपर, फिर इस तरह ये बहुत ज़्यादा जो है ना विप्साज आते हैं इसके अंदर। तो जो लोग मास्टर हैं ट्रेडिंग करने के, स्टॉप लॉस ले सकते हैं, वो KOSM जैसे स्टॉक्स में काम कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स नहीं होते, ये सिर्फ जस्ट ट्रेड करने के लिए होते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद अच्छा इसके अंदर इस तरह के छोटे स्टॉक्स के अंदर आप 40 की RSI वाला भी कुलिया आजमा सकते हैं अगर आपने लंबे प्रॉफिट बनाने हैं, और थोड़ा इंतजार भी कर सकते हैं। 40 की RSI वाला मैंने आपको परसों तरीका बताया था कि 40 की RSI नीचे जा रही हो, 40 के नीचे से काम कर रहा हो और 40 की RSI क्रॉस करे, वॉल्यूम अच्छे हों, तो आप इस पर बेट ले सकते हैं ऐसे स्टॉक्स में। नोट कर लें KOSM। फिर है SPSL, नया शेयर एंटर हुआ है मार्केट के अंदर, नई कंपनी आई है, IPO में आई थी, और आज कुछ बेहतर सितारा पेट्रोलियम सर्विसेज लिमिटेड, इसने कुछ परफॉर्म किया है, आजकल में कुछ परफॉर्म कर रही है, अभी 8-10 दिन हुए आया है। तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए भी थोड़ा बहुत आप इकट्ठा कर सकते हैं। OBOI मैंने पहले डिस्कस कर लिया। इसके अलावा ETLH नया आया है आज इमर्जिंग के अंदर, लकी सीमेंट आया है, और फौजी सीमेंट आया है नया। फौजी सीमेंट में आप एंट्री ले सकते हैं। पावर सीमेंट के अंदर काम किया जा सकता है, पावर सीमेंट को आप देख सकते हैं। ये थी जी आज की समरी, और मज़ीद आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आप किस तरह का कोशिश की है कि मैंने तमाम जितने भी ऑडियंस होते हैं उनको मैं कवर कर सकूं। ये बड़ा मुश्किल होता है 7-8 मिनट में सारी चीज़ों को भी बताना, और ऑडियंस के माइंड को भी देखते हुए कि तमाम लोग जो हैं वो अफादा कर सकें इससे। और फिर भी अगर आप समझते हैं कि ये कुछ डिज़ाइन डिफरेंट होना चाहिए तो आप सजेशन दे सकते हैं, उसको देखा जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है अपने सेगमेंट्स को। तो सेगमेंट के हिसाब से भी आप सजेशन दे सकते हैं कि आपको कैसा कंटेंट चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें, और आजकल की मार्केट आप मैं आपको बताऊं, अपने पॉइंट्स पे रहें, आप अपनी स्ट्रेटजी पे इंटैक्ट रहें। मार्केट में आपकी भी बारी आएगी। हर बंदा ये समझता है कि मैं लेट हो गया हूँ या मेरी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही। हर सीज़न के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज़ बनती हैं। आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। स्ट्रेटजी के हवाले से बहुत सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।